हाय फ्रेंड्स, मैं इसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आइए हम लोग फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता केंद्र के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है कि माने फोकस दूरी और एक त्रिज्या के बीच में क्या मतलब रिलेशन है? तो रिलेशन है, इसमें भी रिलेशन वही है, F बराबर R/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से मतलब होकर गुजरती है? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार और सीधा बनता है तो वह होता है समतल दर्पण में। वो कहाँ होता है? समतल दर्पण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के मतलब अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो यह है प्रिज्म से संभव है। ये किससे संभव है? प्रिज्म से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो A बराबर फार्मूला होता है R/2 होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है R का मान 50 देले हैं, अब Y में 2, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो वही C नंबर ऑप्शन सही है, 25 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो उत्तल लेंस की क्षमता D बराबर होता है 1/F होता है। तो तो इसको पहले 1/, इसको मतलब फोकस कितना है? 1 मीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बस 1/1 कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट मतलब 1D आएगा। तो आंसर मतलब ये आ गया 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? वह मतलब पॉजिटिव होती है। मतलब क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है वह कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी, कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त किया नहीं जाता है। तो ये मतलब ये जो मिट्टी जो है वो प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और किस में बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वह उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। फोर डी क्षमता वाले एक मतलब लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी हमको निकालना है। तो फोकस दूरी निकालना है तो अगर हम d बराबर दे ले हैं 1/f होता है, ठीक है। 1/, d का मान यहाँ 4 है, यहाँ f के मान 1/f मान लेते हैं। f का फोकस दूरी निकालना है तो ये कितना होगा, तो इस सेंटीमीटर में निकालना है। तो ये 1 मीटर है तो यहाँ पर 100 करते हैं तो 25 को 100 तो 25 आएगा इसका आंसर, 25 को 100। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर f है तो क्षमता d बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता n होता है तो 1 कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ से सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करते हैं तो 5 दूना 10। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2d पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये नंबर डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। किसी दर्पण की वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो बड़ी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2D क्षमता वाले फोकसांतर f निकालना है तो f बराबर जानते होता है 1/d होता है तो 1/2। तो अगर मान ला कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर 100 तो 50, तो आता है यहाँ पे 50, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के हम लोग पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक सीधा होता है, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या, अभिलंब मतलब ऐसे, कहने का मतलब ऐसे हुआ, ऐसे है ना, तो ये ऐसे होता है। तो जब ये मान ला कि ये हवा है और ये कांच है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे आता अभिलंब की ओर। अभिलंब, ये अभिलंब है इसके निकट में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यही चीज़ कांच से अगर हवा में रहता तो अभिलंब से दूर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूर आप खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा। तो इसमें किस में आता है, तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में आता है। आइए, ये मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदिशक लेंस जो होता है वह कैसा होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदिशक लेंस जो होता है ना, वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ये उत्तल दर्पण है, इसलिए आप दर्पण नहीं मारेंगे, हम लेंस मारेंगे, क्योंकि लेंस होता है फोटोग्राफिक कैमरा में, लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्ता त्रिज्या क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है R/2 होता है। तो हमको एफ देले हैं, तो एफ देले हैं, तो एफ के स्थान पर 10 लिखेंगे बराबर R/2, तो बड़का त्रिज्या 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एफ बराबर R/2 होता है ना, तो एफ के स्थान पर 10 लिख दें, और 10 दूना 20 ना होगा, 5 कैसे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक 1 क्या होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं, स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर। ये ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वह होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U, ये पॉजिटिव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उपयोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन है कितना, उत्तल, अवतल, बाइफोकल। तो किस लेंस द्वारा, तो अवतल लेंस द्वारा सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो वह बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे क्या होता है, पतला होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलो यही मारते हैं, ऑप्शन नंबर सी मारते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंब या वस्तु से कहते हैं, किसी बिंब या वास्तविक या समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहाँ रखेंगे, तो वह रखते हैं फोकस दूरी के दुगनी पर। फोकस दूरी के कहाँ रखते हैं, दुगनी पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से पड़ा
पाया गया तो वस्तु कहाँ रखेंगे? तो वस्तु हम लोग रखते हैं दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ये आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के नियम के अनुसार क्या जानते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही ना हम जानते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में कितने फोकस की संख्या कितने होते हैं? लेंस में फोकस की संख्या 2 गो होते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती हैं, वह सीधी या सरल रेखा में गमन करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है ना, वह कैसा होता है? वह सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह अवतल होता है। ठीक है ना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के क्या होती है? तो वक्ता त्रिज्या के क्या होती है? जैसे मान लीजिए ना, ए बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो वक्ता त्रिज्या के तो 2f बराबर कितना हो गया? R। तो वक्ता 2f बराबर मैंने फोकस दूरी जो है वह वक्ता त्रिज्या से क्या होता है? वक्ता, उसकी वक्ता का क्या होता है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ पर विचलित हो जाती है। यह प्रकाश का क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम से ऐसा होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, माने विरल से सघन में आती है, तो विरल से सघन में जब आती है ना तो क्या होता है? अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ नहीं, बिना यह होगा, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पानी से भरी बाल्टी गहराई मालूम काहे पड़ता है भाई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?